Good morning, class ninth. Today we read in supplementary book Moment, chapter 5, The Happy Prince. ये कहानी है, बहुत मार्मिक कहानी है, वेरी मिजरेबल, वेरी पिटी स्टोरी अबाउट ए हैप्पी प्रिंस। सैड स्टोरी है, दुखद कहानी है। दिस शो द सिचुएशन ऑफ ए सिटी, जो शहर के जीवन को, द लाइफ ऑफ द सिटीज़ को बहुत ही अच्छे ढंग से यहाँ चित्रित किया गया है। राइटर ट्राई हिज बेस्ट टू explain, to describe the dark side of, miserable side of a city life. We can see the city look very appear very bright, बहुत अच्छा दिखता है, बहुत अच्छा लगता है। But what is the other side of the city life? Very few people know about this. बहुत कुछ ही लोग शहर का एक दूसरा पक्ष होता है जो जान पाते हैं, और वो कितना दयनीय होता है, कितना मार्मिक होता है, कितना दुखद होता है। Too sad, too miserable, and very pitiable condition of that life you can see in this chapter with the help of this story. The title of this story is Happy Prince. It is very irony that यहाँ बहुत एक व्यंग्यात्मक है, बहुत विरोधाभास है जो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। The Happy Prince was a beautiful statue. यही हैप्पी प्रिंस है, देखिए इसका स्टैचू है शहर के सबसे ऊंचे खंभे पर। हैप्पी प्रिंस की स्टैचू है, एक मूर्ति है, जैसे कि आप शहर में देखते हैं। राम मनोहर लोहिया गांधी मैदान में स्तंभ कॉलम बना करके ऊपर ऊंचाई पर स्टैचू बना दिया जाता है। महापुरुषों का जो भी प्रोमिनेंट फिगर होती है, मरने के बाद उनकी मेमोरी में बनाया जाता है। यहाँ भी वैसे ही एक खंभे पर, एक ऊंचे खंभे पर बहुत हाई अबव है, लिखा हुआ हाई अबव द सिटी, शहर के काफ़ी ऊंचाई पर ऑन ए टॉल कॉलम, एक लंबी खंभे पर स्टूड द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस। ये हैप्पी प्रिंस की स्टैचू रखा हुआ है, खड़ा है, स्टैंड स्टूड दिख रही। और एक पंछी है जो शहर के ऊपर से उड़ता हुआ, नदी ये बह रही है, द रिवर इज फ्लोइंग, ये जा रहा है। संध्या हो जाती है, रात गुजारना है, इसलिए आज ठहरने की सोचता है कि कहाँ एक सुरक्षित जगह मिले जहाँ फ्रेश हवा भी मिले, ताज़ी हवा मिले, और वहाँ मैं अपनी रात को गुजारूं, और फिर अगले दिन मैं अपनी यात्रा को पुनः स्टार्ट करूंगा, क्योंकि इसको इजिप्ट जाना है, मिस्र जाना है। मिस्र एक देश है, इजिप्ट अंग्रेजी में इजिप्ट कहते हैं, हिंदी में मिस्र कहते हैं। वहाँ जाना है, काफ़ी दूर है, तो रात होने ही वाली है, संध्या हो चुका है, इसलिए रात में ठहरने का निर्णय लेता है। तो हम देखेंगे कि इसमें क्या होता है और किस ढंग से इस शहर के जो दूसरे पक्ष है, जो सत्य जो पक्ष है, उस चीज़ को दिखाया गया है, यहाँ हम देखेंगे, है ना। द हैप्पी प्रिंस वाज ए ब्यूटीफुल स्टैचू, एक बहुत सुंदर स्टैचू था हैप्पी प्रिंस।
ही वॉज कवर विथ गोल्ड। ये शहर सोना से ढका हुआ है, सोने की परत चढ़ाई हुई है। कवर पतली सी परत जो सोने पर चढ़ा दी, स्टैचू पर, मूर्ति पर चढ़ा दिया जाता है। तो ही वॉज कवर्ड विथ गोल्ड से कवर है, परत चढ़ाई हुई है, सोने की परत इस पर चढ़ाया गया है। ही हैड सफ़ायर फॉर आइज, आँख जो इसका है, इसमें प्रेशियस स्टोन है, सफ़ायर है, मनी है, नील मानिक है, एंड ए रूबी इन सॉर्ड, और जो मुट्ठा है, जो यहाँ पर लाल रूबी, जो लाल रत्न होता है, सॉर्ड के मुट्ठे में रूबी है। ये भी बहुत प्रेशियस स्टोन है, बहुत बहुमूल्य पत्थर होता है रूबी और सफ़ायर। वाई डिड ही वांट टू पार्ट विथ ऑल द गोल्ड दैट ही हैड एंड हिज प्रेशियस स्टोन। क्यों यह किसके लिए आया है? हैप्पी प्रिंस के लिए आया है। क्यों ये चाहता है? पार्ट विथ माने अलग कर देना चाहता है, बांट देना चाहता है। पार्ट विथ का मतलब दे देना, फ्रेजल वर्ब है, पार्ट के साथ विथ है। देखिए वर्ब के बाद प्रीपोजिशन या एडवर्ब का जो कॉम्बिनेशन होता है वो फ्रेजल वर्ब होता है, और यहाँ पार्ट विथ का मतलब दे देना, बांट देना। तो ये क्यों चाहता है? वाई डिड ही वांट टू पार्ट विथ ऑल द गोल्ड, इन सारे सोने को, जो इसकी पूरा शरीर ऊपर से सोना से ढका हुआ है, सोना की परत जो चढ़ाई हुई है, उस चीज़ को क्यों दे देना चाहता है? एंड हिज प्रेशियस स्टोन्स, प्रेशियस स्टोन यहाँ सफ़ायर्स और रूबीज है, इसको भी क्यों दे देना चाहता है किसी को, दूसरे को? इन सारी चीज़ों को हम इस पूरी कहानी के दौरान एक शहर की बहुत ही मार्मिक सिचुएशन को, मार्मिक स्थिति को, बहुत ही कष्टदायक एस्पेक्ट को, वेरी सोरोफुल, वेरी मिजरेबल, वेरी पिटिएबल, एब्जेक्ट पॉवर्टी, बेहद गरीबी एंड पॉपर स्टेट को, फटे हाल, पॉपर PAPUR पॉपर स्टेट्स को हम देखेंगे। इसके फटे हाल स्थिति को यहाँ दिखाया गया है लेखक के द्वारा। बड़ा ही सुंदर कहानी है। हाई अबव द सिटी, कहानी कहने का अंदाज देखिए, शहर से ऊपर, काफ़ी ऊंचाई पर। हाई अबव द सिटी, शहर के से काफ़ी ऊंचाई पर। ऑन ए टॉल कॉलम, एक लंबी खंभे पर, स्तंभ पर, कॉलम पर, स्टूड द स्टैचू ऑफ हैप्पी प्रिंस, खड़ा है हैप्पी प्रिंस की मूर्ति। ही वॉज गिल्डेड ऑल ओवर विथ थिन लिप्स ऑफ फाइन गोल्ड। ही वॉज गिल्डेड, वो गिल्ड है, ऊपर से ढका हुआ है, सोने की परत चढ़ाई गई है। थिन लिप्स, पतली पतली जो लिप्स है, थिन पतला जो पत्ती जो है, लिप्स पत्ती, अब फाइन गोल्ड, एकदम पतली गोल्ड से। फोर आइज ही है टू ब्राइट सफ़ायर, और इसकी आँखें तो चमकीले सफ़ायर लगे हुए हैं, मानिक लगे हुए हैं, प्रेशियस स्टोन है। इन लार्ज रेड रूबी, और एक बहुत बड़ी लाल रूबी प्रेशियस स्टोन ग्लोड ऑन हिज स्वॉर्ड हिल्ड, इसके स्वॉर्ड मने तलवार के मुट्ठी पर, हिल्ट पर, देखिए यहाँ हिल्ट है, इस पर रूबी लाल रत्न उसमें लगा हुआ है। वन नाइट देयर फ्ली ओवर द सिटी, एक रात में वहाँ फ्ली उड़ता हुआ सिटी के ऊपर से
ए लिटिल स्वालो, यही एक पक्षी है। स्वालो अबादीन है, अबाबिद, अबाबिद है, अबाबिद हिंदी में इसको अबाबिद कहा जाता है। एक बर्ड्स है, उड़ता हुआ एक शहर के ऊपर से जाता हुआ एक पंछी। स्वालो हिज फ्रेंड हैड गॉन अवे टू इजिप्ट 6 weeks बिफोर। ये उड़ते हुए जा रहा है शहर के ऊपर से, इसके दोस्त सभी चले गए हैं। गॉन अवे, दूर कहीं, टू इजिप्ट, दूर देश। 6 weeks बिफोर, 6 सप्ताह पहले ही वो लोग चले गए थे। और एक रात में ये भी उड़ता हुआ शहर के ऊपर से जा रहा है। दोस्त सब 6 सप्ताह पहले चले गए, इसीलिए देखिए हिज फ्रेंड हैड गॉन अवे, परफेक्ट में लिखा गया है क्योंकि ये लोग पहले ही चले गए हैं। ये भी उड़ रहा है शहर के ऊपर से। दोनों घटनाएं पास्ट में हो रही है, लेकिन एक 6 सप्ताह पहले हो चुका है, इसलिए हैड प्लस V3 का प्रयोग किया गया है, पास्ट परफेक्ट का प्रयोग किया गया है। देखिए टेंस को, टाइम को, दोनों पास्ट में है, लेकिन दोनों के टाइम में अगर देखा जाए तो फ़र्क है। जिस वक्त शहर के ऊपर से गुजर रहा है उससे 6 सप्ताह पहले दोस्त सब दूर देश इजिप्ट को चले गए, इसीलिए परफेक्ट में लिखा गया है हैड गॉन अवे टू इजिप्ट 6 weeks बिफोर। पे अटेंशन क्लास हियर, यहाँ पर सारा क्लास ध्यान दी कैसे टाइम और टेंस का यहाँ एडजस्ट किया गया है। एक जगह सब्जेक्ट प्लस V2 है, लेकिन उससे भी पहले 6 सप्ताह पहले दोस्त सब उड़ करके इजिप्ट चला गया है, तो उसको हैड प्लस V3 परफेक्ट में दिया गया, हो गया। यही टेंस है और टाइम भी है। बट ही हैड स्टेड बिहाइंड, लेकिन ये ठहर गया था पीछे। देन ही डिसाइडेड टू गो टू इजिप्ट, तब ये भी निर्णय करता है, डिसाइड करता है। V2 का मतलब देखिए यहाँ भी ऑल्सो, ये भी इजिप्ट जाने का निर्णय किया है। अब पूछा जाए टू कौन पार्ट ऑफ स्पीच है? गो टू, डिसाइडेड टू गो टू, ये भी जाने का निर्णय किया, तो गो टू की टू की विभर्व की विशेषता बता रहे, इसलिए स्वाभाविक है कि क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा, है ना, वर्ब की विशेषता बताने वाला। ध्यान दीजिए पार्ट्स ऑफ स्पीच को। और भी के अर्थ में हम लोग यहाँ टू भी के अर्थ में है, लास्ट में है। अगर इसके पहले एडजेक्टिव एडवर्ब रहेगा तब इसका मतलब होता है मोर देन एनफ, ज़रूरत से ज़्यादा मिलेगा यहाँ पर। जैसे देखिए यहाँ आप पढ़ेंगे, इसी में मैंने हिवा से टू पोलाइट टू मेक एनी पर्सनल रिमार्क, यहाँ देखिए टू किसके पहले है, पोलाइट के पहले है, तो यहाँ इसका मतलब हो जाएगा मोर देन एनफ, ज़रूरत से ज़्यादा। वो इतना ज़्यादा पोलाइट था कि टू मेक एनी पर्सनल रिमार्क, कि वो व्यक्तिगत टिप्पणी, व्यक्तिगत किसी पर टिप्पणी नहीं करना चाहता था। ठीक है, व्यक्तिगत किसी पर पर्सनल रिमार्क करना ठीक नहीं है, डायरेक्ट किसी पर रिमार्क करना। पंछी बहुत इस बात को ध्यान देता है, बड़ा सेंसिटिव पक्षी है वो। लेकिन यहाँ के टू में और यहाँ के टू में बहुत फर्क है। यहाँ का टू बोलता है कि देखिए पोलाइट क्या है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव से पहले है, तो जब टू एडजेक्टिव या एडवर्ब के पहले होता है तो मतलब ज़रूरत से ज़्यादा होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ इसके पहले तो एडजेक्टिव नहीं है, इसके बाद तो नहीं है, इसके बाद तो कुछ है ही नहीं, तो इसका मतलब यहाँ एंड हो जाएगा, अल्सो हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, तभी ज़रूरत से ज़्यादा होगा जब टू के बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब रहेगा। हालांकि यहाँ भी आपसे पूछा जाए कौन पार्ट्स ऑफ स्पीच है टू, तो एडवर्ब भी कहेंगे क्योंकि एडजेक्टिव की विशेषता बतला रहा है, और यहाँ भी एडवर्ब है क्योंकि वर्ब की विशेषता बतला रहा है। जो वर्ब की विशेषता बताए, जो एडजेक्टिव की विशेषता बताए, और जो अपना भी विशेषता बता जाए वो एडवर्ब कहलाता है ना। एडजेक्टिव तो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है।
तो ग्रामर पर भी हम लोग थोड़ा फोकस कर रहे हैं, इस पर ध्यान दीजिए। स्कूल तो लग रहा है कि खुलेगा ही, है ना, तो आप लोग आइए, विशेष क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, बेहतर रहेगा, फिजिकल इंटरेक्शन होगा, ज़्यादा हम लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट कर पाएंगे, वी एक्सचेंज आवर व्यू एंड व्हाट टाइप ऑफ प्रॉब्लम वी अराइव ड्यूरिंग द लेक्चर्स, है ना, वी कैन वेरी इजली सब with the help of board, blackboards, whiteboard, and having a lectures and conversation with direct contact all of you in this class. Then I request all of you, taking permission from your parents, all of you should try to come following the all protocols, having social distancing, following the social distancing, wearing mask and hand sanitizings. We can come, all of us can come in the school and solve our problem whatever arises in this class. Thanks. All day long he flew, उड़ता रहा, पूरा दिन चलता रहा। एंड एट नाइट टाइम ही अराइव्ड एट द सिटी, और रात में वो एक शहर को पहुंच गया। ये पंछी, ये किसके लिए आया? पंछी के लिए आया है, सालों के लिए आया है। स्वालो, स्वालो पंछी है। वेयर सेल आई पुट अप, यहाँ पुट अप का मतलब ठहरना, फ्रेजल वर्ब है। हियर टू स्टे फॉर ए शॉर्ट टाइम, टू स्पेंड नाइट, रात गुजारने के लिए, थोड़ी देर के लिए ठहरना, फ्रेजल वर्ब है, कहे ना। देखिए आप पार्ट के बाद विथ का प्रयोग, और यहाँ भी देखिए पुट के बाद पुटअप है। देखिए पुटअप, कहाँ ठहरू, वेयर सेल आई पुटअप, ही सेड, वो कहता है, अपने आप से पूछता है कि आज कहाँ गुजारे, रात आज कहाँ बिता दे। ठहरना है, बहुत दूर जाना है बटोही, आज तू कर ले बसेरा रे। बहुत दूर जाना है बटोही, हे राहगीर, हे बटोही, अपने मन में सोच रहा है कि हम तो बहुत दूर की यात्री हैं, रात हो चली है, आज रात में हम ठहर जाते हैं थोड़ी देर के लिए, फिर सुबह में यात्रा शुरू होगी। कितना अच्छा यहाँ प्रयोग किया गया है फ्रेजल वर्ब का। पुटअप, पुट के साथ अप, थोड़ा देर के लिए ठहर जाना, रात गुजर जाए कुछ देर के लिए, तो वेयर सेल आई पुट अप, मैं कहाँ ठहरूँ आज। He said, I hope the town has made preparations. मुझे उम्मीद है कि शहर अपना तैयारी कर चुका है। रात हो रही है, सब लोग सोने के, अपना काम समाप्त करके सब लोग लौट रहे हैं। होता है, हर पंछी भी अपना घोंसला तलाशने लगती है, हम लोग भी अपना मार्केट बाज़ार और दिन के सारे कामों से लौटते हुए घर की तरफ रुख कर देते हैं, रात तो गुजारना है ना। Then he saw the statue on the tall column. तब इसको दिखाई दिया, स्टैच्यू ऑन द टॉल कॉलम, लंबे खंभे पर एक मूर्ति दिखाई देता है। आई विल पुट अप दियर, सोचता है कि अरे मैं यहीं ठहर जाऊंगा। पुटअप, आज रात पुटअप ठहर जाएंगे, थोड़ा रात गुजर जाएगी, शॉर्ट है स्टे ओनली फॉर ए नाइट, मैं यहीं ठहर जाऊंगा। तुरंत डिसाइड करता है, आई विल स्टे, आई विल, समझिए विल का प्रयोग। ही क्राइड, वो चिल्लाया, इट इज ए फाइन पोजिशन विथ प्लेंटी ऑफ फियर, चिल्ला के कहता है कि बड़ा अच्छा पोजीशन है, बड़ा अच्छा स्थिति है, विथ प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर। प्लेंटी ऑफ का मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ ताज़ी हवा मिलेगी, शहर में ताज़ा हवा नसीब नहीं होता है,
लेकिन ये ऊंची खंभा, इसके ऊपर एक स्टैचू, बड़ा अच्छा है। यहाँ ताज़ा हवा भी मिलेगा, ताज़ा हवा मिलेगी, हवा स्त्रीलिंग है ना। सो ही लाइटेड जस्ट बिटवीन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस। इसीलिए इस दोनों पैर के बीच में ये लाइट हो जाता है, उतर जाता है धीरे से, है ना। गेट अप स्लोली। लाइट मैंने हल्के से, लाइट का मतलब धीरे से वो उतर गया हैप्पी प्रिंस के पैरों के बीच में, दोनों पैरों के बीच में। आई हैव ए गोल्डन बेडरूम। कहा अरे बड़ी स्वर्णिम है, गोल्डन, सोना से गोल्ड में यन जोड़ करके देखिए एडजेक्टिव बना दिया, क्योंकि बेडरूम में स्त्रीलिंग है, नाउन है, तो नाउन की विशेषता कौन बताएगा? एडजेक्टिव। तो गोल्ड तो नाउन है, यन जोड़ करके हम लोग क्या बना दिया? गोल्डन बना लिया, एडजेक्टिव है। स्वर्ण, स्वर्णिम, स्वर्ण माने सोना, और सोना का गोल्डन हो गया स्वर्णिम, है ना। मेरे पास तो बहुत अच्छा बेडरूम मिल गया, एकदम स्वर्णिम बेडरूम है। गोल्डन पीरियड ऑफ लाइफ, स्टूडेंट लाइफ इज ए गोल्डन पीरियड ऑफ लाइफ। विद्यार्थी जीवन का एक स्वर्णिम अवसर होता है, एक अवधि होता है। तो बड़ा सुंदर बेड मिल रहा है। ही सेड सॉफ्टली टू हिमसेल्फ। उत्तम धीरे से अपने आप से कहता है, अपने आप से आदमी कभी न कहता है बड़ा अच्छा हो गया जी। हिमसेल्फ का, खुद से कहा। एज ही लुक्ड राउंड, जब उसने इधर उधर देखा। एंड ही प्रिपेयर टू गो टू स्लीप, और उसने तैयारी किया कि चलो अब शहर भी सो रहा है तो हम भी सो जाते हैं। बट जस्ट एज, लेकिन जब वो, परंतु बट लेकिन जस्ट एज, जैसे ही जब वो सोने गया, ही वॉज पुटिंग हिज हेड अंडर, जब वो अपना रख रहा है हिज हेड अंडर हिज विंग। पंछी जब सोता है ना तो माथे को पंखों के अंदर छिपा लेता है, जैसे कैसे हम लोग पिल्लो तकिया रख लेते हैं, उसमें ढक लेते हैं, उस पर रख करके एकदम सुरक्षित कर लेते हैं। इसके पास तो पिल्लो है नहीं, तकिया अपना एक हाथ भी कभी कभी हम लोग ऐसे रख लेते हैं, सो जाते हैं, है ना। इस तरह से ये भी बेचारा आप क्या करता है, ही वॉज पुटिंग हिज हेड अंडर हिज विंग, अपने विंग का मतलब पंखों के अंदर, अभी रखने ही वाला है, रख रहा है। ए लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर फेल ऑन हिम, ये कभी रख रहा है कि एक बहुत बड़ा बूंद जल का एक बूंद उसके ऊपर गिर जाता है। व्हाट ए क्यूरियस थिंग्स, देखिए नोट ऑफ एक्सक्लामेशन है, व्हाट ए क्यूरियस थिंग्स, कैसा स्थिति है भाई, बड़ा विचित्र बात है, बड़ी विचित्र चीज है। व्हाट ए क्यूरियस थिंग, एकदम एक्सक्लामेशन, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, वर्ब गायब है। देखिए चंद दिल से जो अचानक जो आवाज़ निकलती है, अचानक कोई घटना घटती है। व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल, वाह कितनी सुंदर लड़की, वाह कितनी सुंदर लड़की। व्हाट ए डार्क नाइट, वाह कितनी अंधेरी रात। व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर, वाह कितना सुंदर फूल। इसमें दिल से जब आवाज़ निकलती है तो वर्ब का वो फेंका जाता है। ये दिमाग से ना वर्ब लगता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, दिल और दिमाग। तो दिमाग में ग्रामर काम करता है, दिल में थोड़ा ही। दिल का तो हार्ट टू हार्ट टॉक है ना, दिल से दिल की बात। वो तो वर्डलेस भी होता है, बिना शब्द के भी इमोशन फीलिंग वन हार्ट टू अनदर ट्रांसफ़र हो जाता है, एक दिल से दूसरे दिल को ट्रांसफ़र हो जाता है। उसको शब्द की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और कभी कभी दिख रहे यहाँ तो ऐसा होता है कि अचानक दिखता है कि अरे भाई क्या हो गया, ये वर्षा की बूंद फेल ऑन हिम, गिरता है, जैसे गिरा तो कहता कि व्हाट ए क्यूरियस थिंग, कैसी विचित्र चीज़ है, वर्ब नहीं है। ही क्राइड देयर इज नॉट ए सिंगल क्लाउड इन द स्काई, सिचुएशन यह है कि आसमान में तो बादल नहीं,
एक भी बादल नहीं है। द स्टार्स आर क्वाइट क्लियर। क्वाइट माने कंप्लीटली टोटली क्लियर। देखिए क्लियर क्वाइट एडवर्ब का काम कर रहा है। बिल्कुल आसमान साफ है, तारे साफ हैं, क्लियर एंड ब्राइट है। एंड इट इज रेनिंग, और फिर भी, एट का मतलब और, फिर भी ये रो रहा है। एंड एट इट इज रनिंग। व्हाट क्यूरियस थिंग्स दिस ब्यूटीफुल rabbit is doing her activity in this room and taking his rest as a swallow is going to sleep. He is also preparing at this moment and licking his feet here. In the same way you can see the swallow here, bright and it is raining. Then another drop fell. और ठीक वैसे ही एक दूसरा बूंद गिरता है ना। तो अब what is the use of statue if it can't keep the rain off? he said, तो उसने कहता है कि क्या मतलब रह गया है। What is the use of a statue? एक स्टैचू का क्या यूज रहा है if it can't keep the rain off? यदि यह वर्षा को नहीं रख सकता, कीप ऑफ मैंने दूर नहीं रख सकता, तो फिर स्टैचू का क्या मतलब। He said, I must look for another chimney plot. मुझे look for का मतलब खोजना चाहिए। देखिए यहाँ भी फ्रेजल वर्ब, look for, put up, part with, देख रहे हैं फ्रेजल वर्ब। इस चीज़ को ध्यान दीजिए, आप लोग मार्क कीजिए, अंडरलाइन कीजिए। मॉडर्न इंग्लिश में वर्ब के बाद प्रीपोजिशन ऑब्लिक एडवर्ब का जो कॉम्बिनेशन फ्रेजल वर्ब बहुत ज़्यादा यूज होता है, क्योंकि इसके बिना आधुनिक अंग्रेजी को समझना मुश्किल है और इंटरेस्ट ही नहीं रह जाएगा। इसलिए धीरे धीरे आप लोग इकट्ठा कीजिए। आई मस्ट लुक फॉर सम ए गुड चिमनी पॉट। मुझे चिमनी को देखना चाहिए, खोजना चाहिए। एंड ही डिटरमाइंड टू फ्लाई अवे, और वह नीचे करता है वहाँ से उड़ करके चले जाना। बट बिफोर ही हैड ओपन हिज विंग, लेकिन वो अपना पंख अभी खोलना ही चाहता है कि उससे पहले ए थर्ड ड्रॉप फेल, तीसरा बूंद गिरा। एंड ही लुक्ड अप, और जब ऊपर देखता है ईशा, व्हाट डिड ही सी? तो कहते अरे क्या हो गया, उसने क्या देखा। द आई ऑफ द हैप्पी प्रिंस वेयर्स फिल्ड विथ टीयर, देखता है कि हैप्पी प्रिंस का आँख आंसुओं से भरा हुआ है। एंड टीयर वेयर रनिंग डाउन द गोल्डन चिक्स, और आंसू बह रहे हैं उसके स्वर्णिम गालों पर। चिक्स माने गाल, गोल्डन स्वर्णिम। देखिए गोल्डन यहाँ क्या हो गया, एडजेक्टिव का काम कर दिया। चिक्स पर, उसके स्वर्णिम गालों पर आंसू बह रहा है, आंसू बह रहे हैं। आंसू पुल्लिंग है ना। अश्रुधारा बह रही है। अगर आंसू कहेंगे तो बह रहे हैं, और धारा बोल देंगे तो धारा स्त्रीलिंग है, तो अश्रु की धारा बह रही है स्वर्णिम गालों पर। हिज फेस वॉज टू ब्यूटीफुल इन द मून लाइट, उसका चेहरा बहुत सुंदर है। हिज फेस वॉज सो ब्यूटीफुल इन द मून लाइट, चांदनी रात है, बड़ी सुंदर चेहरा लग रहा है। एंड द लिटिल शालो वॉज फिल्ड विथ फाइटिंग, और इस दृश्य को देख करके, एक सुंदर चेहरा को रोते हुए देख करके शालो का दिल जो होता है दुख से भर जाता है। फिल्ड विथ पिटी माने दया से भर जाता है। पिटी का मतलब दया, मर्सी से। हु आर यू, ही सेड, पूछता है कि अरे तुम कौन हो। आई एम द हैप्पी प्रिंस, वो कहता है कि मैं हैप्पी प्रिंस हूँ। Thanks. With this I am going to stop my video lectures here. Next we can see in the next video. For that time, have a good day. Thanks.